दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1967 में आई सुपरहिट पिक्चर्स के बारे में। 1 जनवरी सन 1967 को मनोज कुमार साहब ने पेश की देशभक्ति पे आधारित फिल्म उपकार। भूल से रामू भैया को लग गई थी और तुम तो जानते ही हो कि उसकी सजा मैं 12 साल जेल में चक्की पीस कर काट आया। खैर, अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा तो लो बेटे, ये लो चाकू और कर लो अपना गुस्सा ठंडा। फिल्म उपकार के गीतकार थे प्रेम धवन और गुलशन बावरा साहब, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, कन्हैया लाल, कामिनी कौशल। जय जय राम जी। पूरन बेटे, ये तुम्हारे भले की सोचता है और इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। हाँ पूरन, सुना है कि तुम शहर में रहना चाहते हो और तुम्हें कार का बड़ा शौक है, तो बेटे कार तुम्हें मिल सकती है। 1968 के फिल्म फेयर में फिल्म उपकार को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर मिला था। कैसे? भारत जमीन तो बेचना ही नहीं चाहते। जय जय राम जी की उसकी जरूरत क्या है बेटे? मेरा कारोबार यहाँ से बड़े बड़े शहरों तक भाग लिया और मैं हो गया हूँ बूढ़ा, खुद भाग नहीं सकता, तो भाग दौड़ के लिए एक आदमी चाहिए ना। 1968 के फिल्म फेयर के लिए मनोज कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर मिला था। तुम पढ़े लिखे हो, शहर की देखभाल तुम करो और गांव के काम मैं संभालूंगा। लाला जी कह रहे थे कि 1500 से 2000 की तनख्वाह तो मामूली बात है। सच? 100 पैसे सच। तुम रुपए का बंदोबस्त कर लो और काम शुरू कर दो। फिल्म उपकार में अभिनय के लिए 1968 के फिल्म फेयर में प्राण साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला। देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। फिल्म उपकार के एक गीत मेरे देश की धरती के लिए गीतकार गुलशन बावरा साहब को बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर मिला था। भारत ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर। जय जय राम जी की। लखपति, जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब। फिल्म की एडिटिंग के लिए BS ग्लैड साहब को बेस्ट एडिटर का फिल्म फेयर दिया गया था। जमा पिछले साल किया था और वापस पिछले हफ्ते, असल 20,000 और सूद के 3,000। 1968 के फिल्म फेयर में फिल्म उपकार को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर भी मिला था। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। भारत के पास इतना पैसा बरसों की कमाई है बेटे। भारत मेहनत भी खूब करता है और पैसा भी खूब जमा करता है। अगर भारत के पास पैसा होगा तो वो मुझे जरूर देगा बेटा, जरूर देगा। फिल्म उपकार 6 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी। अब पूरन भारत से पैसा मांगेगा। भारत के पास पैसा है नहीं, वो देगा कहां से? फिर पूरन भारत से हिसाब मांगेगा। फिर लाला जी, भारत के घर में महाभारत। 7 अप्रैल सन 1967 को B नागी रेड्डी साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी फिल्म राम और श्याम। उनको गुजरे हुए 15 बरस हो चुके और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनके मरने के बाद उनकी मिलों और कारखानों की देखभाल आज तक मैं ही करता आया। मिल के कुछ लालची और नमक हराम मजदूर आज उनकी बरसी का नाजायज फायदा उठाकर अपनी वही मांगे जो कि मैं पहले ही ठुकरा चुका हूं, तुम्हारे सामने रखना चाहते हूं। फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब और संगीतकार थे नौशाद साहब। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। फिल्म राम और श्याम के कलाकार थे दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, प्राण, नाजिर हुसैन, कन्हैया लाल, मुकरी, निरूपा रॉय और बेबी फरीदा। मुरलीधर मामा की भांजी। ए शांता,
ठेंगा जरा ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे मैं आता हूँ अभी। ठेंगा 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 ठेंगा। 1968 के फिल्म फेयर में दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया था। फीस तू किस साल में है? शेर लोहे के जाल में है। रस्सी जल गई और बल नहीं गया। ठहर जा बदमाश, मैं अभी चखाता हूँ तुझे मजा। सर, ओह, सबर। हाँ खूब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला, दागा सर पर उठा ले। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बहुत हो गया मम्मी, ओपन द डोर। अरे मुझे शहर जाना है, खेती के लिए बीज लाना है, एंड माय ट्रैक्टर इज आउट ऑफ ऑर्डर। फिल्म 10 करोड़ 43 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर रही थी। बदमाश कहेगा। 6 अक्टूबर सन 1967 को सुंदरलाल नहाटा साहब ने पेश की अपनी जासूसी थ्रिलर फिल्म फर्ज। दुश्मन ने हमारे एजेंट 303 का खून कर डाला है, किसी तेज हथियार से। ओह माय गॉड, दुश्मन किसी दूसरे मुल्क का जासूस है। आनंद बख्शी के गीतों के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। फिल्म फर्ज के कलाकार थे जितेंद्र, बबीता, सज्जन, आगा, अरुणा ईरानी, डेविड मुकरी और मोहन चोटी साहब। कहीं ये सपना तो नहीं गोपाल? नहीं मोहिनी। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं मोहिनी नहीं पसंदती हूँ। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम मोहिनी हो सर से पांव तक मेरी नजरों में। हाय, आंखें ऐसी कि देखा न जाए, होंठ ऐसे कि प्यास और बढ़ जाए, हंसी ऐसी कि दिल में कलियां खिलने लगे। फिल्म 5 करोड़ कमाकर हिट रही थी। नहीं, मत देखो ऐसे, कहीं ऐसा न हो कि मैं ऐसा ना हो कि तुम खो जाऊं, भूल जाऊं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। गोपाल, अरे मोहन तुम? हाँ मैं। 16 अक्टूबर सन 1967 को B.R. चोपड़ा साहब ने पेश की अपनी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज। फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब और संगीतकार थे रवि साहब। किसी पत्थर की मूरत से। फिल्म हमराज के कलाकार थे सुनील दत्त, विम्मी, राजकुमार, मुमताज, इफ्तिखार और मनमोहन कृष्ण साहब। ये चाबी मुझे अपने मकान के बरामदे में मिली थी। 1968 के फिल्म फेयर में हमराज के गीत हे नीले गगन के तले के लिए महेंद्र कपूर साहब को फिल्म फेयर दिया गया। मेरी जेब से गिर गई। तो तुम ही वो आदमी हो जो चोरी से मेरे घर में आए थे। क्यों? मुझे कुछ कागजात जिन्हें तुमने ताला तोड़कर निकाल लिया। इसका मतलब है तुम मेरी बीवी को जानते थे बहुत अच्छी तरह। उस रोज मेरी बीवी का नाम चिट्ठी भी तुमने लिखी थी।
फिल्म हमराज का बजट था 1 करोड़ रुपए। चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चलो, वरना पुलिस स्टेशन तो मुझे ले जाना चाहिए तुम्हें। वो दाढ़ी वाले आदमी तुम हो जिसकी पुलिस को तलाश है, मगर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम कातिल नहीं। हाँ, कातिल मैं नहीं, कातिल तुम हो। कातिल मैं भी नहीं। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारी बीवी का पहला पति। फिल्म 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। तुम उसके दूसरे पति हो, पहला पति मैं हूं। ये कहानी मुझसे शुरू हुई थी। 3 मार्च सन 1967 को सुबोध मुखर्जी साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी फिल्म शागिर्द। चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। फिल्म शागिर्द के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो। फिल्म के कलाकार थे जॉय मुखर्जी, सायरा बानो, IS जौहर, नाजिर हुसैन, मदनपुरी, AK हंगल और साथ में असित सेन। घबरा गए प्रोफेसर? अपने दिल का हाल कैसे कह पाओ? खामोश बदतमीज। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए। आप भी तो प्यार से बातें कर रहे थे, बिल्कुल पागल। तुम नहीं जानती पूनम, हमें हमारी ही सूरत दिखा गया कोई, हंसी हंसी में ही पागल बना गया कोई। फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। अय्या, आपको किसने पागल बना दिया? जिसके लिए हम ये फूल लाए। नहीं, ये फूल तो मेरे लिए है। अयो, तुम्हारे लिए ही लाए हैं, मगर हम अपने हाथ से लगाएंगे। तो लगा दीजिए ना चाचा जी। चाचा जी। 27 अक्टूबर 1967 को देवानंद साहब ने पेश की जासूसी थ्रिलर फिल्म ज्वेल थीफ। जी मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ ये सवाल फालतू। मतलब की बात यह है कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी। आप जैसा कि जौहरी नहीं, मुझ जैसा कि पाती। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर की 4 दुकानों के लिए आप हर साल 40 लाख रुपए की खरीद फरोख्त करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे 5,000 रुपए माहवार दें तो मैं आपकी 5 लाख की सालाना बचत करवा सकता हूँ। मजरूह सुल्तानपुरी और शैलेंद्र के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। फिल्म ज्वेल थीफ के कलाकार थे देवानंद, वैजंतीमाला, अशोक कुमार, तनुजा, अंजू महेंद्रू, सचिन, सपरू, हेलेन और नजीर हुसैन साहब। बालियों के बगैर कान कितने सूने लगते हैं। यहाँ भी आप पहुँचे? आया हूँ, अभी पहुँचे नहीं। पहुँचे हुए मालूम होते हैं। आपकी दुआ है। काम करते हुए ये क्या सेवा? ज्वेल थीफ के साउंड के लिए 1968 के फिल्म फेयर में JM बरोट साहब को बेस्ट साउंड का फिल्म फेयर मिला था। जरूर, ऐसा हार पेश करता हूँ कि आपके गले से लगकर हार नहीं जीत सके। फिल्म का बजट था 85 लाख रुपए। इस मखमल से गोरे गले में सच्ची मोती का सफेद हार ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही। 10,000 शायद नाम आपके लिए कुछ ज्यादा है। फिल्म 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। कोई महंगी सी चीज दिखाइए। जरूर। ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की खीर, सोने के पत्तों में लाल कमल। 17 मार्च सन 1967 को LB प्रसाद साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म मिलन। भूतों के इस डेरे में इंसान की तलाश। कौन हो तुम बाबूजी?
बाबा मैं गोपी हूँ, गोपी। कौन गोपी? वही गोपी नाव वाला जो हर रोज बीबी जी को नदी को उस पार ले जाया करता था। मैं वही गोपी हूँ। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म मिलन के कलाकार थे सुनील दत्त, नूतन, देवन वर्मा, जमुना, सुरेंद्र, श्यामा, लीला मिश्रा, मुकरी, प्राण साहब, डेविड। गौरी, तू तो बड़ी जबरदस्त छोकरी है रे। झांसी की रानी, मीराबाई, तेरे आगे सब छोटी है। फिल्म मिलन के लिए 1968 में फिल्म फेयर में नूतन साहब को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया था। फिल्म मिलन के अभिनय के लिए जमुना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया। ओह, वो वाला। वो तेरी बड़ी तारीफ कर रहा है और कहता था बहुत अच्छा आदमी है। मर गया। मिलन के संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। मर नहीं गया मगर मर जाएगा। जब बीमारी ही ऐसी भयानक हो तो कौन बचा है? ऐसा क्या हुआ उसे? कौन सा रोग लगा है? फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। प्रेम रोग। गौरी, तुझसे कितना प्रेम करता है, तेरे लिए रात दिन तड़पता है। मर जाएगा अगर मैंने उसके प्रेम का बदला प्रेम से नहीं दिया। फिल्म 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। गौरी, तू राज करेगी राज। सोने के कंगन पहनेगी कंगन। अच्छा, ये बात है। अभी ईमान का धंधा छोड़ दे, पैसा का धंधा क्या हुआ? 1 सितंबर 1967 को शक्ति सामंता साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। Mademoiselle! Oh, Venice has come back to life. Oh, delicious. The smile of Mona Lisa. Are you from China? No, from India. India, Delhi, Taj Mahal, Himalayas. शैलेंद्र और हसरत साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? फिल्म के कलाकार थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, राजेंद्र नाथ, के.एन. सिंह, डेविड और शेट्टी साहब। I am French. I cannot speak French. Oh, I little English, little Hindustani बोला सकता. Okay? Indeed. एक इंडियन बॉय हमारा दोस्त. Okay? Wonderful. क्या नाम है आपका? नाम? Name? Oh, Louis. Okay? मेरा नाम दीपा है। Oh, दीपा. खूबसूरत. Married? Boyfriend? Love? शादी में मोहब्बत में क्या बात? फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। बात यह है, इंडिया में लड़के लोग शादी के लिए दौलत मांगते हैं। मनी, फ्रैंक। No money, no love. नहीं, वो सब दौलत के भूखे हैं। Flowers. No, झूठे धोखेबाज। झूठी धोखेबाज? Please, say it in English. Liar, cheat। No. Nice. Me Frenchman, true lover. Okay? क्या? ये खूबसूरत, ये मोहब्बत। Okay? फिल्म 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। मैं बहुत गरीब। गरीब? Very poor, no money। Good. हम भी गरीब। मामा नाय, पापा नाय। Okay? आपकी शादी नहीं हुई? शादी नाय। हम क्यों शादी? अब मैं जाती हूँ। 1 जनवरी सन 1967 को ए नाडियाडवाला साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म पत्थर के सनम। अरे तो फिर मेरे को तुम्हारे भैया के साथ में थोड़ी शादी करनी है। तो फिर किसके साथ भी शादी करनी है? भैया की नौकरानी के साथ। तो क्या मैं नौकरानी हूँ? अरे वाह, जब मैं ठाकुर साहब का थोड़ा सा काम करता हूँ तो तुम मेरे को नौकर बोलती हो। तुम भैया का इतना बहुत सारा काम करती हो तो मैं नौकरानी नहीं बोलूँ?
फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज़, महमूद, प्राण, ललिता पवार, राज मेहरा, तिवारी और अरुणा ईरानी साहिबा। आजकल आप बहुत खोई खोई सी रहती हैं। जी हाँ, जी नहीं। एक मिनट, ये क्या? ये झील से आंखें कह रही हैं कि आप रात भर नहीं सोई? जी नहीं, जी हाँ। जी हाँ और जी नहीं का अजीब संगम है आपके जवाब में। फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए। है कोई? बताइए ना, बताइए ना, कौन अन बसा है आपकी आंखों में? आप? जी जी, मेरा मतलब यह है कि अगर आप मुझसे कल मिलेंगे ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन अन बसा है मेरी आंखों में। अभी क्यों नहीं? बात यह करो ना जी, ये स्किल है ना, टक 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 टक। फिल्म 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरा गला खुश्क हुआ जा रहा है। देखिए तरुण जी, अगर आप मुझसे कल मिलेंगी ना तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। कल कहाँ पर? कल वो देखिए सामने टीला है ना। 21 अप्रैल सन 1967 को AVM ने पेश की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म मेहरबान। क्या बात है मामा, बड़े उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं रे, कुछ नहीं। ओह, समझ गया, तुम्हारी उदासी समझ गया। तुम्हें सिगरेट चाहिए ना? मैं अभी नहीं, मुझे सिगरेट नहीं चाहिए। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। क्या आप बात करते हो मामा? तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया? हाँ, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और संगीतकार थे रवि साहब। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त, अशोक कुमार, नूतन, महमूद, शशिकला, श्यामा और सुलोचना। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। क्या शोर मचा रखा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बनवारी घर जैसे आए हैं, इसके लिए मैं खाना लेने जा रही। अरे क्यों झूठ बोल रही हो देवकी? सच कहो ना, क्या बात है? मैंने तो शाम को इसे रसोई घर के पास खाना खाते हुए देखा है। जी पिताजी, ये कह रहा है इसे फिर से भूख लगी है। अच्छा फिर से खिला दो, लेकिन बच्चे बंद कर दो, बिजली का बिल बढ़ता है। फिल्म 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। अरे अब कौन सा फसाद खड़ा हो गया इस घर में? पिताजी, गीता का नेकलेस चोरी हो गया और हम सबको लक्ष्मी पर शक है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं पिताजी, अगर ये नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओ? मेरे दरवाजे पर पुलिस को बुलाओ? तो कितनी अकल रखते हो तुम? पिताजी, अब हम वो करोड़पति नहीं रहे जो एक कीमती नेकलेस की चोरी को हंसी मजाक में नजरअंदाज कर। 1 मई सन 1967 को GP सिप्पी साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म राज। गीतकार शमीम जयपुरी और गुलशन बावरा के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी साहब। अकेले हैं चले आओ जहां हो। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, बबीता, IAS जौहर, सप्रू, असित सैन, लक्ष्मी चाया, सुरजीत बेदी और कमल कपूर साहब। कमाल है, वही प्लेटफॉर्म, वही गाड़ी और ठीक उसी जगह स्टेशन का नाम। फिल्म का बजट था 65 लाख रुपए। ट्रेन गिर गई।
फिल्म 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। इसे यहीं गाड़ दो।